आज अपन पढ़ रहे हैं फूरियर सीरीज का जो जनरल फॉर्मेशन है। फूरियर सीरीज के अंदर विभिन्न प्रकार की लिमिट के अकॉर्डिंग स्थितियां बनती है, जिसमें आप फूरियर हाफ सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें साइन कॉस के अंदर अलग अलग नामों से जाना गया है। बट इसका जनरल फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है। तो देखिए अपन पढ़ते हैं अ सीरीज। यहाँ पर दो तरह के आपको सीरीज दिए हुए हैं, आप कभी कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कभी एग्जाम में a0/2 लिखा आवे या कभी ओनली a0 आवे, तो इससे कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। कुछ राइटर a0/2 लेते हैं, यहाँ पे कुछ राइटर a0 भी लेते हैं, तो आपको दोनों ही फॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। बेसिकली फर्क यहाँ पे a0 जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका फर्क रहता है। बाकी ऐसे में ये पूरा फंक्शन जो समेशन जो है वो सेम रहता है। बट आप ध्यान ये रखिए, इसलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया गया है इन एनी फॉर्म, चाहे इस टाइप में लिखो या इस टाइप में। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज के अंदर अगर दो प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म ले लो, अच्छा इस फॉर्म में आप ध्यान रखो या इसमें, या दोनों को ध्यान में रखो। इसका फर्क कहाँ गिरना है, यहाँ पे 2 लिया हुआ है और यहाँ पे डिवाइडर एज ए 2 नहीं है, तो इसका फर्क कहाँ गिरेगा उसको भी अपन समझेंगे। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल, लेट द इंटरवल इज अ कांस्टेंट c टू c plus 2 पाई, दैट मींस इसके अंदर 2 पाई के पीरियड के अंदर 2 पाई का पीरियड है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होने से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक से इनका पीरियड 2 पाई रहता है, तो यहाँ पे x lies between c plus 2 pi to c। इस पॉइंट के अंदर, इस क्लोज इंटरवल के अंदर अगर ये कन्वर्जेंट है एंड टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज वैलिड, दैट मींस इसके प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल है इन इंटरवल, वही क्लोज इंटरवल के अंदर आपके लिए x lies between c plus 2 pi to c। तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर इसका इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म पॉसिबल है इस सीरीज का। देन सीरीज 1 इज नॉन फूरियर सीरीज, दैट मींस ये जो सीरीज है ये फूरियर सीरीज कही जाती है। अब ये फॉर्म लो फूरियर की या ये फॉर्म लो, उससे कोई फर्क नहीं गिरना है। अब जब ये फूरियर सीरीज कही जाती है तो उसमें अपन कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे, जिनको यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही मैं लिख रहा हूं, जिससे आपको वैल्यू भी याद हो जाए, लर्न हो जाए, अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है a0 is equal to 1 upon pi from limit c to c plus 2 pi fx dx, और यहाँ पे लिखा हुआ है a0 is 1 upon 2 pi from limit c to c plus 2 pi fx dx। तो यहाँ पे ये देखो a0 के दो फार्मूले दिए हुए हैं, इसका रीजन ये है, जब आप यहाँ पे a0 upon 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 upon pi है, दैट मींस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 upon 2 pi हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर आपने कांस्टेंट a0 लिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी इस 2 का जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा 1 upon 2 pi हो जाएगा। दैट मींस जब आप इस फॉर्म के अंदर अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या अटेंड करना चाहते हैं तो आपको a0 का वैल्यू 1 upon 2 pi लिखना है। अगर a0 upon 2 आपका एग्जम्पशन है तो उसमें यहाँ पे 1 upon pi लिखना है। बाकी लिमिट है सेम है, c से c plus 2 pi है और fx dx है, दैट मींस जो फंक्शन है, जो समेशन है आपका इस सीरीज का, इसको अपन fx लिखते हैं। ये दोनों ही सीरीज किस नाम से, किस तरह से, fx इज इक्वल टू, तो ये सम जो है वो फूरियर सीरीज कहा जाता है। और उसमें a0 की वैल्यू आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ध्यान दें, इस फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्मूला है, तो a0 को आपने अगर समझ के रखना है कि आप ऐसे भी काम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद an और bn, तो an और bn ये फूरियर कोएफिशिएंट कहलाते हैं, an एंड bn, जो cos ऑफ nx का कोएफिशिएंट an है और sin का कोएफिशिएंट bn है। an फाइंड करने के लिए 1 upon pi from limit c to c plus 2 pi fx cos nx dx है, और सेम लिमिट bn फाइंड करने का फार्मूला 1 upon pi c to c plus 2 pi fx sin nx है। तो ये तीनों जो वैल्यू है a0, an और bn, इसके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम में आते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली लर्न रखिए। अब अपन थोड़ा इसमें समझते हैं कि अगर c का वैल्यू कुछ अलग से दिया जाए तो
तो उस समय इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाती है, तो अपन समझते हैं इसको। आगे देखो किस तरह से अपन सी के अलग अलग वैल्यूज के लिए भी इसको ध्यान में रखना है। बट ये जनरल फॉर्म ना होने से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। सपोज c इक्वल टू 0 लिया जाए, c इक्वल टू 0, आपने c का वैल्यू 0 कर दिया, तो उस समय आपके पास a0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/पाई। लोअर लिमिट यहाँ पे c का वैल्यू 0 हो जाएगा और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई में ये सीरीज डिफाइंड हो जाएगी। और यहाँ पर fx dx, ऐसे यहाँ पे भी c का वैल्यू 0 और c प्लस 2 पाई से 1/2 पाई। दैट मींस यहाँ पे अगर सेकेंड फॉर्म से करेंगे तो आपके पास 0 से 1/2 पाई और 0 से 2 पाई fx dx, इस तरह की फॉर्मेशन बनती है। an के वैल्यू पर कहाँ इफेक्ट करेगा, तो an में भी 1/पाई, c वैल्यू 0 है तो अपर लिमिट आपकी 2 पाई हो जाएगी और यहाँ पर fx cos ऑफ nx dx हो जाएगा। और bn जो कोफिशिएंट है, फूरियर कोफिशिएंट, 1/पाई 0 से 2 पाई लिमिट के लिए fx sin ऑफ nx dx फॉर्म में आ जाएगा। तो ये c इक्वल टू 0 के लिए भी आप इसको बना सकते हैं जनरल फॉर्म से। अब अगर इसमें रिप्लेस कर दिया जाए c का वैल्यू -पाई, तो देखो उस समय भी आपके पास में ये सीरीज जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। एंड इफ c इज इक्वल टू -पाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है -पाई वैल्यू के लिए। बिकॉज तो उस समय देखो आपके पास a0 का वैल्यू मैं a की फॉर्म में लिख रहा हूं 1/पाई, c का वैल्यू जब आप लोअर लिमिट -पाई रखेंगे तो ये -पाई से अपर लिमिट 2 पाई और c का वैल्यू -पाई होगा तो 2 पाई से -पाई को लेस करेंगे तो ये प्लस का पाई बचता है। एंड fx dx, तो -a से प्लस a प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो हमारे चैनल के ऊपर बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी दी हुई है उस प्रॉपर्टी पे आपको जाना होगा और उससे आपको इसकी प्रैक्टिस करने पर आपके इसके क्वेश्चन अच्छे से निकल जाएंगे। यहाँ पे भी आप अगर इस फॉर्म को भी काम में लेते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आनी है। ये 1/2 पाई और 1/पाई का फर्क आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दो फॉर्मेशन में फूरियर सीरीज को लिखा था। तो अब आते हैं an के ऊपर, तो अब आपके पास an इज इक्वल टू 1/पाई और यहाँ पर -पाई से +पाई fx cos ऑफ nx dx हो जाएगा और bn कोफिशिएंट जो है वो 1/पाई और -पाई से +पाई f ऑफ x sin ऑफ nx dx फॉर्म में आ जाएगा। तो जो पिछले वीडियो में जितने भी फॉर्मूले दिए जा रहे हैं, जो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे जनरल फॉर्म में भी आपको बताया गया है और जनरल फॉर्म से पर्टिकुलर पोजीशन प्राप्त की गई है। तो इस फॉर्म के अंदर -पाई से +पाई लिमिट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चनिंग आपके होनी है, पक्का मान के चलिए कि -पाई से +पाई के लिए फूरियर सीरीज आपके क्वेश्चन में आपको आने ही आने हैं। जस्ट तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना है आपको, ताकि इस लिमिट -पाई से +पाई के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सके और अटेंड कर सके, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। तो इस तरह से देखिए इस वीडियो में हमारे द्वारा ये बताया गया है कि फूरियर सीरीज को किस तरह से अपन और बता सकते हैं। नेक्स्ट बने रहिए हमारे चैनल पर, और भी फूरियर सीरीज के बारे में कुछ जानकारी आपको दी जाएगी, तो उनको समय पर आपको अपडेट लेने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।